नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिल्म द केरला स्टोरी को देखेंगे। कल शाम 5 बजे सिनेमा हॉल जाकर सीएम धामी केरला स्टोरी फिल्म को देखेंगे। केरला स्टोरी फिल्म पर खासा विवाद हो रहा है। फिल्म केरल में महिलाओं के ग्रुप से जुड़ी हुई है। महिलाओं को आतंकी संगठन में शामिल करने की साजिश पर यह फिल्म बनाई गई है। केरल में आपको बता दें कि लगातार इस फिल्म का विरोध भी हो रहा है। सीएम धामी फिल्म केरला स्टोरी देखेंगे। केरल में महिलाओं के ग्रुप से जुड़ी हुई यह फिल्म है। आतंकी बनाने की साजिश पर यह फिल्म बनी है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से बनी मज़ारों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। सोमवार को कॉर्बेट की डेला रेंज से 3 मज़ारें ध्वस्त की गईं, जबकि रविवार को यहां के बिजरानी रेंज से 4 मज़ारों को तोड़ा गया था। कॉर्बेट प्रशासन के मुताबिक अभी अवैध रूप से बने इन मज़ारों पर अभियान जारी रहेगा। उधर इससे लगे तराई पश्चिमी वन प्रभाग से भी 10 अवैध मज़ारें इन दिनों में हटाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में भी अवैध मज़ारों पर लगातार एक्शन जारी है। सहसपुर हाईवे पर बनी मज़ार को प्रशासन ने तोड़ा है। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में करीब 1.5 दर्जन मज़ारों पर बुलडोजर चलाया और अवैध मज़ारों को तोड़कर उनका मलबा भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। देहरादून में मस्जिदों के लाउड स्पीकर पुलिस ने उतार दिए। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके विरोध में डीएम देहरादून से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। साथ ही पुलिस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। डीएम से बातचीत के बाद अनोखा फैसला लिया गया। डीएम ने तय किया है कि लाउड स्पीकर फिर से लगा सकते हैं, लेकिन आवाज कम रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में पिथौरागढ़ में आदि कैलाश की यात्रा पर आ सकते हैं। इस दौरान पीएम वाइब्रेंट विलेज गुजी के साथ ही नारायण आश्रम का भी दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली में पीएम से मुलाकात के दौरान उन्हें आदि कैलाश यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। सूत्रों की माने तो पीएम के संभावित दौरे को लेकर हलचल शुरू हो गई है। पीएमओ की एक टीम जल्द ही पिथौरागढ़ का दौरा कर सकती है और तैयारियों को देख सकती है और उसके बाद जून में पीएम मोदी आदि कैलाश की यात्रा पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इस क्षेत्र से पुराना नाता रहा है। संघ प्रचारक रहने के दौरान प्रधानमंत्री नारायण आश्रम में रह चुके हैं। तब उन्होंने आदि कैलाश की यात्रा भी की थी। मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर इस आग्रह को स्वीकार करेंगे और हम सब लोग आशावादी हैं कि प्रधानमंत्री जी जून में उस देवतुल्य जो हमारा स्थान है उसमें आएं और हम सबका मार्गदर्शन तो करें ही करें और भगवान भोले का आशीर्वाद भी लेकर के जाएं। उत्तराखंड में मंत्रियों की तरह सचिवों को भी एक एक जिले की कमान सौंपी गई थी। मंत्री तो जिलों में गए, लेकिन कई प्रभारी सचिवों ने फील्ड में जाने की सहमत नहीं उठाई। लिहाजा अब सरकार इस व्यवस्था को बदलने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को एक जिले के बजाय अब हर महीने हर दूसरे जिले का दौरा करना होगा। सचिव एक एक कर हर जिले में जाकर अपने विभागों से जुड़े विकास कार्यों की तो समीक्षा करेंगे ही, केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की भी मॉनिटरिंग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का मंशा ये था कि एक सचिव एक ही जिले में भ्रमण करने के बजाय एक सचिव हर जिले में भ्रमण करें। तो उस मंशा को ध्यान में रखते हुए अभी एक प्रपोजल बना रहे हैं कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था को वो समाप्त करें और उसके बजाय अगले 12 महीने में प्रत्येक महीने एक जनपद का भ्रमण प्रत्येक सचिव के द्वारा किया जाएगा। माफिया डॉन अतीक अहमद का उत्तराखंड से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, पर पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक 2024 चुनाव में बीजेपी काम के बजाय अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाली कांग्रेस के नेता अपनी जुबान से आतंकी का नाम लेकर बांटने की सियासत कर रहे हैं।
माफिया डॉन अतीक अहमद मारा जा चुका है। अतीक के करीबी छटपटा रहे हैं, पर जिस उत्तराखंड से अतीक अहमद का कोई लेना देना नहीं, वहां कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अतीक अहमद को बीजेपी का चुनाव निशान बता दिया है। हरीश रावत के मुताबिक जनता के मुद्दों पर वोट मांगने का दम बीजेपी में नहीं, इसलिए जब जनता के मुद्दे नहीं होंगे तो बीजेपी अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगेगी। ये वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, जिनके नाम के साथ आज भी नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा चिपका हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी बात पर हरीश रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट किया था। नलों में पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, तो ये सब मुद्दे हैं जो चीख चीख करके कांग्रेस से कह रही हैं कि भाई 4 साल तुमने संघर्ष किया, अब 5वें साल इसको चुनाव का मुद्दा बनाओ, और ताकि राज्य की जनता इन मुद्दों पर वोट कर सके। और भाजपा जानती है इन मुद्दों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनका चुनाव चिन्ह अतीक अहमद है। हरीश रावत के मुताबिक बीजेपी लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद का नाम भुनाएगी, पर बीजेपी का कहना है कि ये बात चुनाव में कांग्रेस को भारी न पड़ जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अतीक अहमद आतंकवादी था और हरीश रावत का अपने मुंह से आतंकी का नाम लेना ही गलत है। ऐसे में सवाल आतंकियों को लेकर हरीश रावत की सोच पर खड़े होते हैं। आतंकवादियों के नाम मुंह से निकलने ही पूरे प्रदेश को बिगाड़ते हैं, लेकिन ऐसे विषयों को लेकर राजनीति करना क्यों चाहते हैं देवभूमि के अंदर? आखिरकार परसों हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आई तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? हिंदुओं को कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और मुस्लिम समुदाय को ये महसूस कर रहे हैं कि देखो जुम्मे के दिन कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के आतंक के तार कहां तक थे, उन सब कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। अतीक के करीबियों पर एक्शन हो रहा है। ऐसे में ये कहना कि बीजेपी काम के बजाय अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगेगी, कहीं चुनाव आते आते हरीश रावत की ये बात बड़ा सियासी मुद्दा बनकर कांग्रेस को ही भारी न पड़ जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की एक और इच्छा सामने आई है। महाराज जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का सीधा चुनाव कराना चाहते हैं। कई विकास योजनाओं के शिलान्यास को हल्द्वानी पहुंचे महाराज ने दावा किया कि पंचायती चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के लिए वो केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी से भी हम मिले हैं। हम चाहते हैं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से हों। ये राज्य को अधिकार मिल जाए कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कराने का अधिकार राज्य को मिल जाए, जैसे मेयर का चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर धामी सरकार में दायित्वों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बड़ा बयान दिया है। गौतम ने कहा कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही दायित्व बांट दिए जाएंगे और इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी। फाइनल सा हो चुका है, बस अब नेतृत्व की तरफ से जब हरी झंडी मिल जाएगी हम निकाल देंगे। अभी समय निकाय चुनाव की तैयारियों का है, लेकिन बीजेपी की चुनावी तैयारी किसी और चुनाव की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या निकाय चुनाव अपने वक्त पर नहीं होंगे? हमें अपना आशीर्वाद देने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री 20 साल की जो सोच रखें, उत्तराखंड में वैसे तो ये चुनावी रंगत पहले नगर निकाय और फिर लोकसभा चुनाव में दिखनी है, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी की जमीनी तैयारियां कुछ अलग इशारे कर रही हैं, क्योंकि पार्टी निकाय का ख्याल छोड़ सीधे लोकसभा चुनाव के बारे में सोचने लगी है। पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों की बातें भी इस बात पर मोहर लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो केंद्र से कार्यक्रम हमें मिल रहे हैं, चाहे वो अभी मन की बात का कार्यक्रम था, इससे पहले जो हमने 6 तारीख को प्रत्येक घर पर
ध्वज फहराने का कार्यक्रम था। प्रत्येक कार्यक्रम प्रत्येक बूथ तक मनाए जा रहे हैं। सभी लोग अभी भ्रमण का कार्य हमारे सांसदों का बन रहा है, उसी में हम लोग चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि सांसद बहुत सक्रिय हैं अपने अपने क्षेत्रों पे। साफ है कि पार्टी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2014 और 2019 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले तय निकाय चुनाव टालने की योजना बना रही है और ये सब 2024 की रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि चुनाव जब आ जाता है, हमारी हालत वही होती है जो एक बच्चे की होती है, पूरे साल पढ़ता है लेकिन 1 महीने पहले वो मेहनत ज्यादा करता है, ट्यूशन भी लगानी पड़ती है, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। हालांकि बीजेपी नेता निकाय चुनाव टालने की बात का कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन पार्टी की तैयारियां इस ओर साफ इशारा कर रही हैं कि पार्टी की तैयारी सीधे लोकसभा चुनाव में कूदने की है और इसीलिए मेयर और पालिका अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा के बजाय सीधे सांसदों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उद्यान विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले पर हाईकोर्ट ने सरकार और डीएम उत्तरकाशी से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। कोर्ट अब 14 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। दरअसल रानीखेत के दीपक करगेती ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उद्यान विभाग के निदेशक ने किसानों के लिए बनी योजनाओं में गड़बड़ी की है, इसका लाभ किसानों को नहीं मिल सका है। याचिका में कहा गया है कि किसानों को फल और पौधे बांटने थे, इसका ठेका विभाग ने अनिका ट्रेडर्स को नियम विरुद्ध दिया और कंपनी ने ठेका मिलने के बाद विभाग में अनियमितताएं कर करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा करवा दिए, जिसकी पुष्टि उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने अपने पत्र में की है। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने प्रमुखता से दिखाया था कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के आवास को खतरा बना हुआ है। इसके बाद आवासों को खाली कर डॉक्टरों को होटलों में ठहराया गया था। वहीं निर्माण एजेंसी ने 3 दिन में 30 मीटर से अधिक सुरक्षा दीवार का निर्माण कर दिया है और होटलों में रुके डॉक्टर वापस अपने आवासों में आ गए हैं। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार संजय मिश्रा फुर्सत मिलते ही उत्तराखंड की वादियों में आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका ससुराल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से है। संजय मिश्रा आजकल ऋषिकेश के दौरे पर हैं और यहां पर योग, अध्यात्म और गंगा को करीब से महसूस कर रहे हैं और अपने आगामी प्रोजेक्ट पर चिंतन कर रहे हैं, जिसकी जल्द शूटिंग शुरू होने जा रही है। मेरा ससुराल है यहाँ ऊपर पिथौरागढ़ डीडी घाट में। ये भूमि हमेशा से मेरे दिल के बड़े करीब रही है, मेरे पिताजी के करीब रही है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। देहरादून पुलिस ने 8.5 लाख रुपए कीमत की 86 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुरोरा प्रखंड में पुलिस राजस्व आबकारी की संयुक्त टीम ने 60 नाली क्षेत्र पर अवैध अफीम को खेती को नष्ट किया। बागेश्वर में अल्मोड़ा हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड के पास एक बड़े पीपल के पेड़ की टहनी कभी भी टूट सकती है। देहरादून में एक महिला अपनी छोटी बच्ची को लेकर डीएम के पास पहुंची और अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए कॉपी किताबें उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। कांग्रेस की नैनीताल जिले की महिला जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट रामनगर पहुंची। वहीं महिला जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि वो जिले में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत करेंगी। रामनगर में बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की जिला कार्य समिति का बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आने वाले चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने पर मंथन हुआ। बागेश्वर में धूप खिलने के बाद गर्मी बढ़ने लगी, जिससे जूस कॉर्नर का कारोबार अब बढ़ने लगा है। अल्मोड़ा के अस्पतालों में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी। बारिश और ओले से ठंड होने से वायरल के मरीज तेजी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। नैनीताल की नैना देवी की स्थापना के 140 साल पूरे हो गए हैं। इस साल इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है।
हरिद्वार में पत्रकार सुरक्षा कानून की उठी मांग। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने उठाई मांग। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।